कोई दावा के जितने भी दावे हैं सब झूठे खोखले और दकियानूसी हैं। सरकार सिर्फ एक बातें कर रही है, ये ऑफ दी फॉर दी एंड बाय दी, वो कहते हैं डेमोक्रेसी इज ऑफ दी फॉर दी बाय दी पीपल। ये सरकार ऑफ दी फॉर दी एंड बाय मीडिया एंड सोशल मीडिया है। एक इन्फॉर्मेशन में एक नोट इनका आ जाता है और इनके मिनिस्टर अपने हैंडल से सुबह एक लाइव करते हैं, उसके अलावा सरकार को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। नॉट इवन ए सिंगल थिंग टू शोकेस। हमने डिटेल तफसीलन इस पे हमारे साथियों ने बजट पे या डिफरेंट ग्रांट्स पे अपना अपना व्यू पॉइंट दिखाया है, आप लोगों ने भी एनालाइज किया होगा। तो मैंने कहा ये आज भी नॉन स्टार्टर, कल भी नॉन स्टार्टर और आने वाले कल में भी ये सरकार नॉन स्टार्टर ही रहेगी। ये कभी टेक ऑफ नहीं कर पाएगी। ये सिर्फ एक सब्ज बाग दिखाएगी, लेकिन सब्ज बाग कभी भी हकीकत में तब्दील नहीं होगी। पूरा जम्मू कश्मीर प्रदेश डॉक्टरों की कमी, सबसे पहले तो प्राइमरी केयर, फिर सेकेंडरी केयर और फिर टर्शरी केयर। टर्शरी केयर जिसे सुपर स्पेशलिटी के नाम से कहा जाता है, कि यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और कुछ प्राइवेट संस्थान भी यहाँ पे खुले हैं, जैसे नारायणा हॉस्पिटल के नाम से। तो टर्शरी केयर तो फिर भी कुछ ना कुछ, लेकिन वो टर्शरी केयर बिल्कुल तकरीबन बाय एंड लार्ज 25 से 30% स्टाफ पे काम कर रही है। प्राइमरी और सेकेंडरी केयर का नाम ही कहीं नहीं है। दूर दराज के क्षेत्र, चाहे वो रियासी का दूर दराज का क्षेत्र है, चाहे उधमपुर का दूर दराज का, या टंगडार, गुरेज, तुलेल, ये सारा का सारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल चरमराया हुआ है। और सरकार सिवाय एक जिसे कहते हैं पासिंग दी बक, उसके अलावा सरकार कुछ कर नहीं पा रही। मैं बड़ा साफ और स्पष्ट सरकार से आज मांग की है कि दे शुड कम आउट विद ए क्लियर कट पॉलिसी। सबसे पहले आप कहते हैं कि जो डॉक्टर पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत सेलेक्ट होगा 5 वर्ष तक वो पीजी नहीं कर सकता। तो नेचुरली जो सिलेक्ट होते हैं वो कभी ज्वाइन करते नहीं। दूसरा, जो बाहर से पीजी करने आते हैं, पीजी हमारी सीट पे करते हैं और फिर नौकरी तमिलनाडु, बंगाल में करते हैं। बल्कि बाकी राज्यों में प्रावधान है कि जो पीजी करने उस राज्य में जाएगा तो मिनिमम 3 साल का नौकरी भी वहाँ करेगा। तीसरा, डॉक्टर्स जो सरकारी सीट पे सिलेक्ट होते हैं और सरकारी सीट पे सिलेक्ट होने के बाद अपना बिजनेस या व्यापार शुरू कर देते हैं, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बड़ी बड़ी एक पोस्टों पे बड़े बड़े तनख्वाह वाली जॉब करते हैं। तो हमने कहा ये तो ऐसा है कि एक सोल्जर, एक सिपाही हमने तैयार किया, ट्रेनिंग दी, मशक्क़त दी सरकारी खर्चे पे, और जब उसकी ट्रेनिंग होगी, वो सोल्जर बन गया, तो वो बोलेगा कि मैं अमेरिका की फ़ौज में मैं उसकी रक्षा करूंगा, चूँकि अमेरिका में तनख्वाह ज़्यादा मिलती है। तो मेरा परम अनुरोध, इसे पर्सनल ना लें कोई भी समुदाय, विशेषकर हमारे डॉक्टर साहिबान, आप सब समाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रीम है, बहुत पार्ट हैं। आप इसे सकारात्मक लेते हुए, और ये डॉक्टर, ये कोई तनख्वाह नहीं है, ये समाज को सर्व करना, ये एक मिशन है। इस मिशन में आप सभी लोग, हमें आपसे सबसे एक तवक्कात है, और सरकार इसमें एक पॉलिसी लेके आए कि सरकार का क्या कहना है और सरकार किस तरीके से। मेरा तो साफ और स्पष्ट है, चाहे वो टोट है रियासी में, चाहे गुरेज है, चाहे टुलेल है, चाहे टंगडार है, या चाहे डुडू है, चाहे बसंतगढ़, चाहे गढ़ सामराबंज, या लोहाई, मछेडी, लोहार, वहाँ पे डॉक्टर्स हम कैसे दे सकते हैं। इसी एक संकल्प के साथ, इसी भाव के साथ आज का ये सवाल था, और इस पे चर्चा परिचर्चा मिनिस्टर ने भी, सरकार ने जवाब दिया। लेकिन अब हम उम्मीद करेंगे कि ये बात की बात ही न रह जाए, तकरीर की तकरीर न रह जाए, इसको अमली जामा कब पहना जाए।